इंटेंशन और नॉलेज, ये दो टर्म हैं जिसको आईपीसी और बीएनएस में लगभग हर ऑफेंस में जब उसको डिफाइन किया गया है तो इस वर्ड को यूज़ किया गया है। कभी कोई ऑफेंस कहता है कि कोई जो ऑफेंस है वो इंटेंशनली होना चाहिए, कभी कोई कहता है कि उसको नॉलेज होनी चाहिए ऑफेंस की। तो इन दो वर्ड को अभी हमारे सुप्रीम कोर्ट ने श्री कृष्ण वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी में डिफाइन किया है और उसको समझाया है कि दोनों वर्ड में फ़र्क क्या है। इस मामले में दो बच्चे थे, दोनों बच्चों में लड़ाई हुई और फिर एक बच्चे ने अपने पिता से जाकर जब इस बारे में बताया तो उसके पिता लाठी लेकर दूसरे बच्चे के घर गए और वहाँ पर बातचीत कहा सुनी हुई, जिसमें उन्होंने उस बच्चे के पिता के सर में डंडा मार दिया, जिससे वो वहाँ पर घायल हो गए। घायल होने के बाद जब उन्हें अस्पताल लेकर गए और इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। तो इसमें जब पहले एफआईआर हुई वो 307 में दर्ज हुई और वही फिर एफआईआर उसकी मृत्यु के बाद 302 में कन्वर्ट कर दी गई। अब जब ट्रायल कोर्ट ने इसका ट्रायल ख़त्म किया तो उन्होंने उसको कन्विक्ट किया और 302 में से आजीवन कारावास की सज़ा दी, जिसकी इन्होंने अपील करी हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने इसको 302 से 304 में कन्वर्ट करके उसका जो सेंटेंस था उसको कम कर दिया। अब 304 में जब कन्वर्ट किया तो इसकी फिर अपील हुई सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के डिसीजन को सही बताया और उन्होंने बताया कि जो 304 का जो ऑफेंस है वो तभी 304 में आएगा अगर वो सेक्शन 300 यानी कि सेक्शन 300 मर्डर में अगर वो एक्सेप्शन में लाई कर रहा है, यानी कि जब हत्या दोनों ही जगह हुई है, सेक्शन 300 में भी और 304 में भी, लेकिन यहाँ पर फ़र्क है इंटेंशन का। और अगर इंटेंशन हमारी नहीं है मारने की तो वो चला जाएगा 300 के एक्सेप्शन में, और एक्सेप्शन में जाने के बाद वो फिर उसमें हमें जो सज़ा मिलेगी एक्यूज़ को वो मिलेगी 304 में। अब सेक्शन 304 क्या कहता है? 304 के दो पार्ट हैं। 304 का फर्स्ट पार्ट बोलता है कि अगर कोई ऐसी इंजरी करी गई है पूरी नॉलेज से और इंटेंशन से कि जिससे मृत्यु होनी ही है तो फिर वो हमारा लाई करेगा 304 पार्ट 1 में। और अगर कोई ऐसी इंजरी हुई है जिससे हमें ये नॉलेज है कि इससे मृत्यु हो सकती है, यहाँ पर इंटेंशन नहीं है 304 पार्ट 2 में, सिर्फ नॉलेज है, तो उससे वो ऑफेंस हमारा लाई करेगा पार्ट 2 में। अब इंटेंशन और नॉलेज का जो फ़र्क मैं समझता हूँ वो ये है कि इंटेंशन जो होती है उसमें हमें पता होता है स्टेप बाय स्टेप कि हमें क्या करना है और डिज़ायर जो हमारा रिजल्ट है उसको अचीव करने के लिए हमें क्या क्या टूल्स की ज़रूरत है। यानी कि जब हम घर से निकलते हैं तो हमें पता है कि हमें कहाँ से टिकट लेनी है, कहाँ पर हमें चढ़ना है और किस तरीके से हमें अपनी मंजिल पर पहुंचना है। सेम इंटेंशन वही है। इंटेंशन क्या है? इंटेंशन में आपको पता है कि मुझे किस तरीके का हथियार यूज़ करना है, कहाँ पर मारना है, कहाँ पर मारने से मृत्यु हो जाएगी। वही नॉलेज हमारी प्री प्लान नहीं होती, हमें नहीं पता होता कि हम किस तरीके से एक जो डिज़ायर रिजल्ट है उसको कैसे अचीव करेंगे। हमें पता है कि हमें दिल्ली जाना है लेकिन हमारे पास कोई पहले से प्लान नहीं है कि हम गाड़ी से जाएंगे या फिर ट्रेन से जाएंगे। यही जब इंजरी होती है तो यहाँ पर जो नॉलेज होती है बस नॉलेज ये होती है कि उसकी डेथ हो जाए, लेकिन ये हमारे पास कोई फुल प्रूफ इंटेंशन नहीं होता यहाँ पर कि हम इस जगह पर मारेंगे तो वहाँ पर उसकी डेथ होनी ही है। यहाँ लाइकलीनेस होती है कि हाँ ऐसा हो सकता है। यही इस केस में हुआ जब उसने अपने बच्चे की शिकायत पर जब उसके पिता के घर गया तो वहाँ पर उसने जब कहा सुनी हुई उसमें उसने सर में डंडा मार दिया। यहाँ पर उसे पता था कि सर में डंडा मारने से उसकी मृत्यु हो सकती है, लेकिन यहाँ पर इंटेंशन यह नहीं थी कि उसकी मृत्यु कारित करनी ही है, क्योंकि अगर मृत्यु कारित करने की उसकी इंटेंशन होती तो वो लगातार उसके 2-3 डंडे मारता और लाठी की बजाय वहाँ पर वो कोई और धारदार हथियार लेकर जाता। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के डिसीजन को अपहेल्ड किया और जो एक्यूज था उसको 304 के पार्ट 2 में पनिशेबल किया।